इमेजिन करो गॉडजिला अपने 600 फीट बड़े बेड में सो रहा है, लेकिन फिर आसमान से एक बड़ा सा मीटियोर गॉडजिला के मुंह पर आकर गिरता है और अब गॉडजिला मर चुका है। नेचर की सबसे बड़ी फोर्स खत्म हो चुकी है, तो अब सोचो आगे क्या होगा। वैसे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम यही बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ गॉडजिला डाई। तो जिस दिन गॉडजिला की डेथ होगी, सबसे पहले नेचर का पावर बैलेंस कंप्लीटली हिल जाएगा, क्योंकि जिला की वजह से सारे टाइटन्स अपने औकात में रहते हैं। उन्हें पता है कि उनका एक रॉन्ग मूव और गॉडजिला उन्हें मारने आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि गॉडजिला खत्म हो चुका है, इसलिए सरफेस लेवल के सारे टाइटन्स एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और जो आखिर तक सरवाइव करेगा वो अल्फा टाइटन बनेगा। वैसे मैं बता दूं, ये हमारे 30 डे सीरीज की 4th वीडियो है और इस वीडियो का 50% रेवेन्यू सीधा जाने वाला है एंजल फाउंडेशन को। और आप में से काफी सुपर फैंस ने लास्ट टाइम कंट्रीब्यूशन दिया था, सो आप सबके क्रेडिट्स ये रहे। लेकिन कुछ टाइटन्स फिजिकली काफी ज्यादा वीक है, तो कुछ बहुत ज्यादा स्लो है। रोडेन जैसे टाइटन्स अल्फा बन सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अपने मास्टर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहता है। इसलिए अगर ये अल्फा टाइटन बन भी गया तो शायद ज्यादा देर अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ एक टाइटन है जो अल्फा बन सकता है और वो है किंग कॉन्ग, क्योंकि ना सिर्फ कॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बट उसके पास अच्छे वेपन्स है। एप्स की पूरी आर्मी है, स्कार किंग के बच्चे भी आगे जाकर कॉन्ग के लिए लॉयल बन जाएंगे और शिमो जैसे एंशिएंट टाइटन्स भी कॉन्ग को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। और जितने रिसोर्सेस और पावर कॉन्ग के पास है, वो किसी और टाइटन के पास देखने नहीं मिलती है। इसलिए कुछ दिनों तक टाइटन्स के बीच बहुत बड़े लेवल की फाइट देखने मिलेगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कौन सा टाइटन विनर बनता है, आखिर में उसे शिमो और कॉन्ग के सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन अब कॉन्ग के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि अब वो जिला को रिप्लेस कर चुका है। इसलिए कॉन्ग प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी तो रहेगा ही, लेकिन साथ में अब उसे नेचर प्रोटेक्टर भी बनना पड़ेगा। इसलिए अब कॉन्ग को सरफेस लेवल और हॉलो अर्थ दोनों जगह एनिमीज से फाइट करनी होगी। हो सकता है इस बीच कुछ मॉन्स्टर स्पेस से भी आ जाए, लेकिन इसकी बात हम कुछ देर में करते हैं। पर अब क्योंकि गॉडजिला नहीं है, इसलिए मोथरा को कॉन्ग के पास आना पड़ेगा टीम अप करने के लिए, क्योंकि जिला की बात कॉन्ग अकेला ऐसा टाइटन है जिस पर मोथरा भरोसा करती है। और अब फ्यूचर थ्रेट्स को कैसे डील करना है वो तो मोथरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमें कुछ सोसाइटल चेंजेस भी देखने मिलेंगे। मॉन्स्टरवर्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिला को गॉड की तरह मानते हैं, इसलिए जब वो चला जाएगा उसके बाद ये लोग अपने कम्युनिटी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। और हो सकता है ये लोग बहुत ज्यादा खुद को आइसोलेट कर दे दुनियादारी से और अपने कनेक्शन पूरी तरीके से बंद कर दे, क्योंकि इन्हें भी अब पता है जिला नहीं आने वाले इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब मोनाक वाले भी शांत नहीं बैठने वाले, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि गॉडजिला की लेगेसी मेंटेन रहे। इसलिए अगर गॉडजिला की बॉडी के कुछ रिमेन्स बच जाते हैं, तो यहाँ के साइंटिस्ट लोग ट्राई करेंगे कि वो जिला को एक साइबॉर्ग बना दे। ऐसा करने से गॉडजिला फिर से जिंदा तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में फाइट करने आता है तो कम से कम बैकअप के तौर पर साइबॉर्ग गॉडजिला होगा हेल्प करने के लिए। और अगर गॉडजिला के रिमेन्स नहीं बचते हैं, तो मोनाक वाले कोशिश करेंगे कि एपेक्स जैसी कंपनी के साथ मिलकर एक नया मेगा गॉडजिला बना दे, क्योंकि अब हॉलो अर्थ की एनर्जी ह्यूमंस के पास है और मेगा गॉडजिला के ब्लूप्रिंट्स भी। सो एक न्यू मेगा गॉडजिला बनाना कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि कॉन्ग हमेशा नेचर का प्रोटेक्टर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी स्पीशीज इस काम के लिए नहीं बनी है। इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें गॉडजिला का एक परमानेंट रिप्लेसमेंट देखने मिलेगा, जिसका नाम है जमेरा। ये एक टर्टल टाइप टाइटन है, लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन को साइड रखे तो इसके पास वो सारी पावर्स है जो गॉडजिला के पास देखने मिलती है। और जमेरा अब उन टाइटन में से एक है जो नेचर को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, इसलिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। लेकिन किसी वजह से जमेरा गॉडजिला की पोजीशन नहीं ले पाता है, तो मदर अर्थ गॉडजिला की स्पीशीज को फिर से जन्म देगी हॉलो अर्थ में। बेसिकली मॉन्स्टरवर्स में इसे दिखाया गया है कि पहले बहुत सारे गॉडजिलास हुआ करते थे, लेकिन टाइटन वॉर में सब मारे गए और गॉडजिला लास्ट सर्वाइवर है। बट अब क्योंकि गॉडजिला मर चुका है, इसलिए मदर अर्थ के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नेचुरल फोर्स से हॉलो अर्थ में गॉडजिला को फिर से रिक्रिएट करना होगा। और फिर चाहे हम पुरानी मूवीज उठाकर देख ले, या फिर कुछ कॉमिक्स को पढ़ ले, या फिर एनिमे यूनिवर्स में देख लो, हर जगह जिला को नेचुरल फोर्स क्रिएट करती है। सो मॉन्स्टरवर्स में अगर ऐसा होता है तो वो कोई न्यू बात नहीं होने वाली। लेकिन इस बेबी गॉडजिला को बड़ा होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे और तब तक ना जाने कितने मॉन्स्टर्स ने अर्थ को बर्बाद कर दिया होगा। बट अब गॉडजिला हो या ना हो, दूसरे मॉन्स्टर सरफेस लेवल पर तो अटैक करेंगे, स्पेशली जो स्पेस से आए हैं। और गॉडजिला के एब्सेंस में कॉन्ग को सामने आना पड़ेगा। लेकिन कुछ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे डिस्ट्रॉयर, जो इतना पावरफुल है कि जिला का बर्निंग फॉर्म भी इसे हर्ट नहीं कर सकता। गॉडजिला डिस्ट्रॉयर के सामने सिर्फ इसलिए जीत जाता है क्योंकि उसके पास प्लॉट आर्मर होता है। और आपको याद होगा कुछ इंसानों ने गॉडजिला के ऊपर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर फोड़ दिया था। अब थेरिस के हिसाब से तो यहाँ जिला का ब्लड और मिसाइल की केमिकल की वजह से रिएक्शन हो जाएगा और पानी में क्रिएचर का जन्म होगा जिसका नाम डिस्ट्रॉय होगा। और वैसे देखा जाए तो डिस्ट्रॉय के पास गॉडजिला जैसी पावर्स देखने मिल जाती है, बस ये हवा में से ऑक्सीजन को खत्म कर सकता है। और सेम काम ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर मिसाइल भी करती थी। देन कभी ना कभी स्पेस गॉडजिला को भी अर्थ पर आना है, क्योंकि हो सकता है जिला की एनर्जी स्पेस में अब तक जा चुकी हो और अर्थ के बाहर स्पेस गॉडजिला इवॉल्व कर रहा हो। अब गॉडजिला के पास ऐसी एबिलिटीज है जिससे वो इन दोनों मॉन्स्टर्स को बीट कर सकता है, बट कॉन्ग और शिमो वो एबिलिटीज पोजेस नहीं करते।
कॉन्ग तो एनर्जी अटैक से बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है और बिना ऑक्सीजन के तो शिमू भी अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाएगी। सो अगर डिस्ट्रॉय और स्पेस गॉडजिला आते हैं तो कॉन्ग और शिमू दोनों में से एक पक्का मारा जाएगा। मोनाक वाले अपने मेगा गॉडजिला को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्रिएचर्स अपने किसी भी रोबोट से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए मोनाक कोशिश करेगा कि वो हॉलो अर्थ की एनर्जी को फुल पोटेंशियल पर यूज करे कॉन्ग को पावरफुल बनाने के लिए, और शायद उसे एक फुल्ली वेपनाइज्ड आर्मर भी दे दे। हो सकता है कॉन्ग भी मेगा कॉन्ग को रिप्लेस कर दे। और अब भी पॉसिबिलिटी है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ की एनर्जी और अपने वेपन्स की मदद से स्पेस गॉडजिला और डिस्ट्रॉयर को मार दे। बट एक टाइम के बाद मॉन्स्टर एक्स नहीं तो काइजर गिडोरा भी सामने आएगा, जो किंग गिडोरा का अपग्रेडेड वर्जन है, और इनके सामने तो गॉडजिला अर्थ भी स्ट्रगल करता है, तो कॉन्ग तो 10 मिनट भी बहुत मुश्किल से टिक पाएगा। काइजर गिडोरा बहुत जल्दी अल्फा टाइटन बनेगा और सारे मॉन्स्टर्स को अवेगन करने लगेगा, लेकिन इस बार हॉलो अर्थ से भी मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे। शायद हमें कुछ जायंट टाइटन्स भी देखने मिल जाए जो हाइबरनेट कर रहे हो, लेकिन काइजर गिडोरा को सिर्फ गॉडजिला अर्थ बीट कर सकता है, इसलिए मे बी हॉलो अर्थ से गॉडजिला अर्थ भी बाहर निकल आएगा, जो हो सकता है अब तक हाइबरनेट कर रहा हो। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि काइजर गिडोरा प्लेनेट अर्थ को बर्बाद कर देगा, तो नेचर के फोर्स को कैसे भी करके गॉडजिला अर्थ को क्रिएट करना होगा। अगर गॉडजिला का और एक वर्जन हॉलो अर्थ में एग्जिस्ट करता है तो प्लेनेट को बचाने आ जाएगा, नहीं तो गिडोरा अल्फा बनकर प्लेनेट को बर्बाद कर देगा। और क्योंकि अब कॉन्ग और शिमू भी मारे जा चुके हैं, इसलिए गिडोरा के अगेंस्ट में कोई खड़ा भी नहीं होने वाला। तो ये उन हजारों पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर गॉडजिला मारा जाता है तो क्या होगा। और इसी के साथ आज का हमारा व्हाट इफ का पहला एपिसोड यही खत्म होता है। अब अगर आपकी वजह से कोई थेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।